ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हेलो। ठीक है यार, देखो अगर तुम्हें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो अपना माइंडसेट क्या रखना पड़ेगा। सॉरी। सबसे पहले देखो मैंने तुम्हें एक चीज़ सिखाई थी सेट के लिए कि अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का तो कंक्लूजन आता है ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, आता है कि नहीं आता है? तुम्हारे लिए आता है, मेरे लिए भी आता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। थोड़ा सा इसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे को बेसिकली थोड़ा दिमाग लगाना है कि मेरे को सिर्फ ये चीज़ गिवन है। ठीक है, तो मैं कर क्या सकता हूँ कि अगर मेरे को पता है, सॉरी, अगर मेरे को पता है कि ये ऐसे है तो मैं इसमें कर सकता हूँ लेट एक्स बी ए सबसेट सॉरी, लेट एक्स बी ए सबसेट। सबसेट किसका? ठीक है, तो मैं इसमें कर सकता हूँ कि x जो है सबसेट है ए का, और इससे कॉरस्पॉन्डिंगली मेरे को पता चलता है कि छोटा वाला सेट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर छोटा वाला सेट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। प्योर दिमाग लगाओ भाई। ठीक है, मैं हर बार बोला है अपनी जो मेंटल एबिलिटी है ना उसको बढ़ाने पे ध्यान दो। ठीक है, तुम्हारी क्लेवरनेस अगर तेज है तो तुम क्वेश्चन को आसानी से ट्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें बाई चांस पता ही नहीं चल रहा है कि तुम्हें इसमें करना क्या है, ठीक है, तुम्हें कुछ गिवन है तो ये नहीं पता कि भाई मैं इसमें करूँ क्या, तो दिक्कत है फिर। ठीक है, वो क्लेवरनेस पड़ेगी एक्सपीरियंस से। ठीक है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है तो तुम्हारे पास वो क्लेवरनेस है। ठीक है, वो क्लेवरनेस हर एग्जाम में काम आती है, ऐसे नहीं सिंपल मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, सारे एग्जाम्स में काम आएगी। बस थिंक क्या है, वो थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाओ। ठीक है, देखो अगर एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, मैंने तुम्हें ए यूनियन बी पढ़ाया है। ठीक है, अगर ऐसा यहाँ पर है, ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। हम क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं हम? सोचो, क्योंकि भैया हमें क्वेश्चन में गिवन है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यार, इसका मतलब सीधा सीधा इम्प्लाई होता है कि x जो है ए को भी बिलोंग कर रहा है एंड x जो है बी को भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो x जो है वो ए का भी बी का भी सबसेट है। ठीक है, सबसेट मत बोलो फिलहाल। ठीक है, सबसेट मत बोलो, लेकिन इतना बोलो। ठीक है, इतना बोलो। अब इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि मैंने तुम्हें वैसे सिखाया था। ठीक है, बात खत्म होगी, अब नीचे आ जाओ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक रिजल्ट को याद नहीं, ये रिजल्ट आया कहाँ से? ये यहाँ से आया। ठीक है, अब तुम कह रहे हो कि अचानक से सबसेट कैसे आ गया। देखो, जो x है वो किसका एलिमेंट है? x का। और x के, अब देखो x कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं है, x का मतलब है कोई भी रैंडम सारे एलिमेंट्स। ठीक है, ये वेरिएबल है, तो मतलब x का अगर हर एक वेरिएबल b में आता है तो इसका मतलब यार ये पूरा सेट इसका सबसेट है। ठीक है, ठीक है, तो अगर x a का भी सबसेट है और x b का भी सबसेट है, ठीक है, तो जो है b तुम्हारा सेट हो गया। ठीक है, ठीक है, हाँ कंटिन्यू। अब देखो ये वाली चीज़ है, अगर x बिलोंग्स टू a है और x बिलोंग्स टू b यहाँ से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो b है आपका वो बिगर सेट हो गया।
क्यों हो गया बिगर सेट? देखो मैं इसका थ्योरी तुम्हें समझाता हूँ। अगर कोई चीज़ इसमें प्रेजेंट है और बाय चांस वही चीज़ इस वाले सेट में प्रेजेंट है, तो तुम्हें ये एज्यूम करना है कि हाँ ये वाला सेट बड़ा है भाई, ठीक है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। पहला हो गया, ठीक है। आज सवाल करेंगे। ये अच्छा प्लेटफॉर्म है यार लिखने के लिए। सेकेंडली, मैं इस बार वाई का सहारा लेता हूँ। वाई से शब्द ऊपर मैंने क्या लिया था? ऊपर मैंने ए लिया था स्टार्टिंग में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बी लेता हूँ। वाई द सबसेट ऑफ बी, जिसका मतलब है, सॉरी, जिसका मतलब है वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है। इससे साबित हो जाता है कि y जो है वो बिलोंग्स करेगा a यूनियन b में, पक्का करेगा। और इससे साबित हो जाता है y बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b में। ये क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तुम मेथड को समझो भाई, ठीक है। यहाँ से अगर ये दोनों में आ रहा है, ठीक है, अगर ये दोनों में आ रहा है मेरे भाई, तो y जो है वो a को भी बिलोंग करेगा और y जो है वो b को भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो मैंने एज्यूम क्या किया था? मैंने एज्यूम ये किया था, मिला मेरे को ये, इसका मतलब ये बिगर सेट है, तो इसका मतलब जो बी है वो सबसेट हो गया ए का, ठीक है। ये लास्ट वाली लाइन पर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। तुम इतना सोचो कि अगर देखो ये सेट 1, 2, 3 है और ये बी वाला सेट ये है और ये ए वाला सेट है कोई 1 से लेके 100 तक, तो भाई बड़ा कौन सा हुआ? अरे भैया जी, एक सेकेंड, ये क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ ठीक है। तो सारे बी का जो एलिमेंट है भाई वो ए में आ गया, तो बी छोटा हो गया, ठीक है। ये मेरे को सेकंड चीज़ मिल गई। देखो दो चीज़ देखो, ठीक है। एक इसको देखो और एक आप इसको देखो। दोनों को देखने के बाद डिसाइड हुआ, मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि हाँ ए ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। करते जाओ, रुको मत, मेरे को सर्च करने दो, एक सेकंड, 2 मिनट दो मेरे को। यार मेरे गली में किसी को हार्ट अटैक आ गया है। तुम 2 मिनट दो, तुम्हें देख कर आता हूँ। अब ये मत सोचना मुझे कैसे पता चला बाहर से आवाज़ आ रही है, ये नॉइस कैंसिलेशन है, ये नहीं, ठीक है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स यार, आई विल कम विद इन 2 मिनट्स, ओके। वैसे कट कर दूंगा, ये वाला सीन नहीं करूंगा। मम्मी जी, मम्मी क्या हुआ? सॉरी गाइस, वो मर चुका है, ठीक है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बॉडी देख के आ रहा हूँ उसकी। समय भाई किसी के लिए नहीं रुकता। तो कहाँ पर थे? वैसे मैं सच में मजाक नहीं कर रहा यार, ही इज डेड। 10 मिनट से शोर आ रहा था, मैं इग्नोर कर रहा था। मैंने जाके देखा तो वो एकदम डॉर्मेंट पड़ा है। छोड़ो, तुम लोगों को क्या करना, सेट्स पे ध्यान दो। लेट एबीसी बी द सेट सच दैट इतना, एंड
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, लाइव क्लास होती ना ज़्यादा मज़ा आता। शो दैट। ठीक है भाई, कृपा पात्र इसको स्क्रीन को पॉज करें, ठीक है, स्क्रीन के नीचे वाला बटन दबाने की जहमत करें और इसको सॉल्व करें। ठीक है, मैं क्यों वेट कर रहा हूँ, मैं तो करता हूँ। देखो भाई, मैं फिर कहता हूँ, जिसको खुद पर भरोसा है, ठीक है, सीरियस होकर सुनना यार, जिसको खुद पर भरोसा है कि हाँ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ जो हूँ, मैं वही इकलौता हूँ जो इसको नहीं कर सकता, तो आके मेरे साथ सॉल्यूशन देखो। यार देखो, इतना पढ़ाने के बाद भी अगर तुम ये टुच्चा सा सवाल नहीं कर पा रहे हो तो तुम टाइम और लेक्चर दोनों वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समझने वाली बात है। ठीक है, मैं बहुत, देखो मैं चाहता ना, मैं तुम्हें कॉम्पिटेटिव लेवल के हिसाब से पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, मैं सीधा बताऊंगा 2 सेट होते हैं, इंटरसेक्शन होता है, यूनियन होता है, बात खत्म होती है। मैं ये भी नहीं बताऊंगा घंटा होता क्या है, वेन डायग्राम भी नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, खुद जाके पढ़ो किताब से। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि जिससे थोड़ा कैपेबिलिटी बढ़े तुम्हारी। ठीक है, जैसे मेरा नजरिया है सोचने का, वैसे तुम्हारा बने। ठीक है, लेकिन ठीक है चलो, अब पहला चैप्टर है। ठीक है, मैं इतना वो नहीं करता तुम्हें कि हाँ उसेन बोल्ट ही बन के दिखाओ। ठीक है, टेक योर टाइम। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री तक थोड़ा यार अपना ठीक कर लेना है ना, क्योंकि रिलेशन फंक्शन तो चलो मैं प्यार से पढ़ा दूंगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री नहीं यार, उसमें तुम्हें सोचना पड़ेगा। मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा ऐसे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ये ऐसे है सच दैट इतना इतना दे रखा है फिजिकल। अब तुम बुद्धि लगाओ अपनी। तुम्हें दिया क्या है, तुम्हें ये निकालना है, तुम्हें ये निकालना है। अब तुम सोचो, तुम्हारे पास ए यूनियन बी है इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी है। पहली चीज देखो, तुम क्लास 10 से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, मेरे को भी पता है कि मैंने भी क्लास 10 पढ़ी है। ये मैं थोड़ा आगे का करा रहा हूँ, लेकिन आगे का कुछ नहीं है वैसे। ठीक है, दोनों साइड अगर मैं इंटरसेक्शन कर दूं, इंटरसेक्शन कर दूं बी का, क्या ही होगा। तुम एक बात बताओ, इस चीज का आंसर क्या आएगा, इस चीज का आंसर क्या आएगा। देखो मैं तुम्हें समझा देता हूँ एक वेन डायग्राम से, प्यारा सा वेन डायग्राम बनाऊंगा। ये ए है, ये बी है। ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है, ए यूनियन बी का मतलब होता है ये सब कुछ। ठीक है, ये सब ए यूनियन बी का मतलब सब कुछ होता है। ठीक है, अब तुमने इसमें एक इंटरसेक्शन डाला, मतलब इसमें से तुम्हें बी कॉमन चाहिए, तुम्हें क्या आंसर आएगा। सिंपल सी बात है भाई, तुम्हें पूरा बी ही कॉमन मिलेगा ना। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी में से अगर तुम्हें बी कॉमन लेना है तो तुम्हें बी ही कॉमन मिलेगा भाई पूरा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, इस यूनियन में से तुम्हें ये सेट, अरे ये सेट पहले से इन्वॉल्व है, इसी को कॉमन ले लोगे। यार कैसे बताओ इसको, ये बहुत बचकानी चीज है। ठीक है, 7+1 है। ठीक है, और तुम्हें इसमें से कहना है कि भाई एक 7 नाम का बंदा है और एक 1 नाम का बंदा है। ठीक है, और मेरे को कोई बोलता है यार वो मेरे को ना 1 चाहिए, कहीं से भी ला के दो। मैं देखता हूँ मेरे पास एक सीरीज है भाई, मेरे पास यूनियन है 7+1 का। भाई मैं इसमें से ही 1 निकाल सकता हूँ भाई, अगर मेरे को 1 कॉमन चाहिए तो मैं एज इट इज़ 1 निकाल सकता हूँ। 7 का 7 ऐसे ही रह जाएगा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता 7 से। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया बी, और ये इक्वल्स टू आ गया ए यूनियन सी। अच्छा देखो, मैं करने ऐसा वाला हूँ कि मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ तुम्हें साथ के साथ। ठीक है, तो
जैसे ही 2 क्लासेस के बाद चैप्टर खत्म होगा, मैं एक डेडिकेटेड क्लास लूँगा और उसमें मैं सारे जो अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? प्लस योर एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, मैं इसके अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है? मैं ऐसा नहीं तुम्हें पूरी बुक सॉल्व कराने बैठूँ, ठीक है? वो मैं करा भी नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल इवन। मैं सेलेक्टेड क्वेश्चंस लूँगा, ठीक है? और वही लूँगा कि जो तुमसे हिले ना, ठीक है? बाकी तो तुम कर लो, ठीक है? एनसीईआरटी को अपनी प्रैक्टिस बुक बनाओ, प्रैक्टिस बुक, ठीक है? एनसीईआरटी को ऐसे रखो कि हाँ, मतलब हो जाए, ठीक है? ऐसे नहीं कि मतलब तुम एनसीईआरटी को पूरा एकदम भाव ही नहीं दे रहे हो, ठीक है? ऐसा मत करो, ठीक है? इसको कट करना जरा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा यार, ठीक है? तुम चिंता मत करो क्वेश्चंस की, ठीक है? मैं एक एक जगह से उठा उठा के क्वेश्चंस कराऊंगा। चलो, अभी तो इसको करते हैं, ठीक है? यहाँ तक समझ आया मेरे पास? अभी इसको तो सॉल्व करो, कहाँ भाग रहे हो भाई? देखो, जिसने सॉल्व कर लिया है भाई, तुम्हें बधाई हो, ठीक है? और जिसने सॉल्व नहीं किया है उसको भी बधाई हो, क्योंकि वो सीखने की कोशिश कर रहा है मेरे साथ, ठीक है? उसको सबसे बड़ी बधाई हो कि वो कोशिश कर रहा है, ठीक है? चलो, सेकेंड पार्ट में देखो, हमारे पास हमने इसका यूज़ किया, अब हम इसका यूज़ करेंगे। अब देखो, मेरे को सी चाहिए, मेरा बी आ गया, तो तुम सोचो अब मैं कहाँ से सी निकाल सकता हूँ? ये यूनियन है, ठीक है? अच्छा, इसको छोड़ो, इस पे आते हैं। मैं यहाँ से सी निकाल सकता हूँ, कैसे? देखो, मेरे को गिवन है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी, गिवन है। अगर मैं ए यूनियन अगर मैं ए यूनियन बी को इंटरसेक्ट करूँ सी से, और ए यूनियन सी को इंटरसेक्ट करूँ सी से, देखो सेम कहानी इधर रिपीट हो गई, तो मैं इसको उठा के सी लिख सकता हूँ। अभी देखो, ये वाली साइड जो है आर एच एस मैंने इधर लिखी है, ठीक है? ये मत समझना कि मैं इसको सॉल्व करके ये लिया है, ठीक है? जान से मार दूंगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है भाई? इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है? यार कुछ बच्चे बोलेंगे यार पढ़ाता कैसे है? मुझे भी लग रहा है यार मैं कुछ ज़्यादा ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ भाई, मैं 10वीं के बालक को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? हर कोई स्मार्ट नहीं होता। अब तुम एक बात बताओ, देखो, सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब बराबर ही होते, तुम आगे पीछे कर दो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। अब देखो, मेरे को क्वेश्चन में गिवन है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, फ्रेम में तो आ रहा है ना? फ्रेम में नहीं आ रहा यार। अब देखो, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, और ये वाली चीज़ तो कॉमन है ही, ठीक है? और ये है किसके लिए? ये बी के लिए है, ये सी के लिए है, ठीक है? मतलब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कॉमन, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कॉमन, कॉमन इन द सेंस सेम, और बीच में यूनियन का साइन है, तो मैं कह सकता हूँ एग्रीगेटली कि हाँ भैया बी इज इक्वल्स टू सी, ठीक है? यार ये मैंने बहुत तरीके से पढ़ा है, ठीक है? तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया है तो एक काम कर सकते हो, सीरियस बोलता हूँ भाई, मजाक नहीं कर रहा। देखो, आर डी शर्मा में जाओ, देखो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हाँ वो आईआईटी कानपुर से आके मेरे को बोल के गया है भाई, ठीक है? बात इतनी सी है कि आर डी शर्मा से बेस्ट बुक मार्केट में नहीं है,
और ऐसा नहीं है कि मैं टोटली इस पर डिपेंड रहता हूँ, मेरे पास बहुत बुक्स हैं, ठीक है, मैं उनसे क्वेश्चंस कलेक्ट करता हूँ बेसिकली, ठीक है। तो एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि इसके सवाल सॉल्व किया करो, और इसके जो एमसीक्यूज रहते हैं ना भाई, उन पे अपना मत्था मारा करो प्लीज़ भाई, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, एमसीक्यूज प्लीज़ किया करो भाई, ठीक है। चाहे तुम बीच के एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस ना करो, एक्सरसाइज थोड़ी वैसी लेंथी रहती है, ठीक है। देखो मैथ्स करने का तरीका क्या होता है मैं बताता हूँ। मैथमेटिक्स पढ़ने का तरीका होता है, तुम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो, साथ के साथ एकदम छोड़ना नहीं है, ये नहीं कि आज कॉन्सेप्ट पढ़ा तो कल एग्जाम्पल, एग्जाम्पल साथ करो, ये दो चीज़ पहले कर लो। उसके बाद एक्सरसाइज पे आओ, देखो एग्जाम्पल सारे करो, सारे के सारे जितने भी हैं ए टू जेड, ठीक है, सारे के सारे करो एग्जाम्पल्स, ए टू जेड करो सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद तुम एक्सरसाइज करो। अब तुम्हारे पास टाइम, देखो सबसे पहले एक्सरसाइज में चुनिंदा क्वेश्चंस करो, क्योंकि तुम एग्जाम्पल सारे कर चुके हो, और एक्सरसाइज में वो क्वेश्चंस करो जिनकी तुम्हें प्रैक्टिस की नीड है, ठीक है। यहाँ से एक्सरसाइज हो गया। उसके बाद आर डी शर्मा के एमसीक्यू करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एग्जाम्पल पढ़ लिया, एक्सरसाइज कहाँ की करोगे, एक्सरसाइज करो एनसीईआरटी की, एग्जाम्पल करो आर डी शर्मा के, ठीक है। आर डी की इसकी करो, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करो, और एमसीक्यू तो तुम्हें आर डी के करने ही करने, ठीक है। मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बुक नहीं बता रहा हूँ, देखो ज़्यादा चीज़ अगर मैं बता दूँ तुम्हारा दिमाग ख़राब होगा कि हाँ यार ये भी करना है वो भी करना है ना, कम चीज़ रखो, बढ़िया रखो, ठीक है। तो आर डी पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। मैं देखो खाली आर डी शर्मा से 34 आउट ऑफ 35 लिया था मैथ्स में, टर्म 1 की बात करूँ, मेरा टोटल 95 आया था, ठीक है, आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स क्लास 12, ठीक है। 12 तो छोड़ो यार, मेरा देखो 11th में मैथ्स जो होती है हार्ड होती है, ठीक है। तो मेरा 11th में 67 मार्क्स आया था आउट ऑफ 80। अब तुम ये मत कहना कि बहुत कम मार्क्स है, ठीक है। 11th के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से जब तुम्हारा एंड सेम का एग्जाम हो, फाइनल का, तुम्हें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, और तुम्हें जो सारे एलिप्स और पैराबोला, सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कॉनिक सेक्शन होता है बेसिकली, ठीक है, इसके क्वेश्चंस हो रहे हैं, तुम्हें सब दिमाग में याद हो, ठीक है। तब 13 नंबर कट जाए तो इतना गलत बात नहीं है, ठीक है। बस इतना रखना कि +60 आने चाहिए तुम्हारे, ठीक है। तुम्हारे +60 आ रहे हैं तो उसका मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट्स याद हैं, वो 12th में काम आएगा, ठीक है। चलो भाई, ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते अपने आप को, इतना भी अच्छा नहीं हूँ मैं। हाँ भाई, ठीक है, समझ आया। अगला क्वेश्चन करें भाई, मेरे को देखने दो। ये मत कहना देख देख के पढ़ाता है भाई, ये इसलिए रख रखा है कि पता चले कि तुम्हें क्या क्या पढ़ाना है, एक हायरार्की ऑर्डर मैंने फॉलो कर रखा है। तुम्हें वेन डायग्राम पहली क्लास में पढ़ा दूँ और तुम्हें इंटरसेक्शन यूनियन लास्ट क्लास में पढ़ाऊँ तो घंटा समझ आएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिखो भाई, इसको लिखो। फॉर देखो तुम्हें अगर मेरे नोट्स चाहिए प्रिपेयर, ठीक है, तो मैं उनको कम्युनिटी पे शायद पीडीएफ में डाल सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब मैं चेक करूँगा कि पीडीएफ में अलाउड है कि नहीं है, नहीं तो लिंक शेयर कर दूंगा यार, आराम से जाके गूगल पे देखना। करो भाई, सॉल्व करो, चलो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो अब इसमें दिमाग कैसे लगाना है, तुम्हें पावर सेट की बने, सबसे पहले तुम ये देखो, एक्स को सबसेट बनाओ ए का, इसको क्या करना है, लेट करना है, एज्यूम करना है। उसके बाद एक्स को, ठीक है, समझ आया भाई, एक्स एक सेट है, वो सबसेट है ए का, तो जो एक्स के एलिमेंट है वो ए को बिलोंग करेंगे, ठीक ठीक।
अब ये कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब मैं क्या समझू, जो x है वो बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए। भाई पावर सेट होता क्या है, जिसमें एक सेट के सबसेट आते हैं एज ए एलिमेंट, तो x एज ए एलिमेंट ट्रीट होगा, एज ए एलिमेंट। अब x जो है, अब देखो हमें ये वाली कंडीशन गिवन है, तो इसका मतलब है भाई जो x तुम्हारा pb में भी रहेगा। अब मैं यहाँ से रिवर्स जा सकता हूँ, यहाँ से इसका मतलब है x बिलोंग्स टू b। अभी हम यहाँ से यहाँ गए, अब हम इसमें यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इस वाली साइड में यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, और इसका मतलब है भाई x जो है वो सबसेट है b का। ठीक है, ठीक है। अब तुम इसमें पार्ट ना जाके तुम अगर यहीं तक रुक जाओ, मेरी मान के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक रुक जाओ। यहाँ तक आना ज़रूरी था, और इसके बाद से ये वाला आता भाई, ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट इस पे आ गए, ठीक है। एक्स अगर इसमें है तो ये वाला बड़ा सेट हुआ, तो इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। पहली चीज ये क्या बन गया, गंदी सी चीज क्या बन गई। ठीक है, सेकंड में लेट वाई, मैंने ए लिया था, वाई इज अ सबसेट ऑफ बी, इम्प्लाइज छोटा वाला वाई बिलोंग्स टू बी, इम्प्लाइज इम्प्लाइज ये जो है ना ये एलिमेंट है भाई, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी है, इसका मतलब है बड़ा वाला वाई बिलोंग्स टू पी ए। इसका मतलब है जो y है वो सबसेट है a का, इसका मतलब है छोटा वाला y बिलोंग्स टू a। इसका मतलब है ये बड़ा सेट हो गया, इसका मतलब है सॉरी b इज द सबसेट ऑफ a। झिंगा लाला हूँ, झिंगा लाला हूँ। ठीक है, हम्म। अब एक और सवाल करते हैं। और सवाल नहीं बचे भाई, इतना काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि सवाल ख़त्म हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल इस स्टेज पे इतना काफ़ी है। एक क्वेश्चन तो मैं देता हूँ, चलो अपनी तरफ से बना के देता हूँ, देखते हैं कौन कौन इसको कर पाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट ही है बॉक्स।
अपने क्वेश्चन वाला पार्ट कट कर देना, तो मत। चलो यार, मैं तुम्हें कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखवा देता हूँ, ठीक है? मतलब इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखना। बेसिकली तुम इनको प्रॉपर्टीज़ कह लो, ऑपरेशंस कह लो, कुछ भी कहो, ठीक है? यार मैं सोचा था अगली क्लास में चालू करूँ, लेकिन मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगली क्लास में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इनके ऊपर। ये इंपॉर्टेंट है यार, प्लीज़ प्लीज़ फोकस। देखो इस पे फोकस करो, ठीक है? अगले 10 मिनट के लिए प्लीज़ भाई। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है? इम्पॉर्टेंट कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा जो चैप्टर है वो इसी पे डिपेंड है। तुम्हें अगर ये आता है तो इसका मतलब है तुम्हें कुछ भी आता है, ठीक है? अगर तुम्हें ये नहीं आता तो भाई फिर तो तुम्हें क्या ही आता है भाई, ठीक है? चलो, कभी कभी अल्फाज नहीं रहते मेरे पास बोलने के लिए। ए मेरे मालिक, उठा ले मेरे को। चलो भाई, सबसे पहली प्रॉपर्टी है, देखो ये मत कहना कि देख के पढ़ा रहा है भाई, ठीक है? मैं देख रहा हूँ कि मैं कोई प्रॉपर्टी भूल ना जाऊँ, ठीक है? क्योंकि मैं इसे लिख तो सकता हूँ देख कर, लेकिन देख कर एक्सप्लेन नहीं कर सकता कोई भी, ठीक है? तो पहली प्रॉपर्टी ये होगी। ये आई कैसे, जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगर ये ए सेट है और अगर ये बी सेट है, देखो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है मैंने तुम्हें ऊपर बताया था। और अगर तुम्हें नहीं आता है भाई तो सच बता रहा हूँ, मतलब जाके देख लो यार, क्या ही करोगे, ठीक है? पुराने पार्ट पे जाके देखो भाई, उसको आंसर ये आएगा ए माइनस बी का, ए माइनस बी का पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है? ए माइनस बी। अब उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तुम मेरे को बताओ बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? बी कॉम्प्लीमेंट, अरे यार ये भी हरा ही है क्या? देखो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बी कॉम्प्लीमेंट है ये जितना भी पार्ट है, ठीक है? जितना भी पार्ट है सब बी कॉम्प्लीमेंट, सब बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है? ठीक है भाई, सब बी कॉम्प्लीमेंट। ये जो खाली तुम्हारा वन है यही दूध का धुला है। अरे भाई, ये जो तुम्हारा, ये जो तुम्हारा वन है यही दूध का धुला है। ये तुम बी है तुम्हारा, सॉरी, ठीक है? तो अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, ठीक है? और ए तुम्हारा यहाँ रहता है, ए तुम्हारा यहाँ रहता है समवेयर, ठीक है? ए तुम्हारा यहाँ पे अभी फिलहाल दबा हुआ है लेकिन रहता है यहाँ पे। तब इस लाल वाले में और इस ऑरेंज वाले में, क्या कह रहा हूँ मैं, ग्रीन वाले में ऑरेंज वाले में कॉमन क्या आएगा? यार देखो, चटक चमन वाले जवाब मत देना, थोड़ा सोच समझ कर देना। देखो तुम ये ऑरेंज देखो, ग्रीन देखो, कौन सी दो चीज ओवरलैप कर रही है? ये दो चीज, यही चीज खाली, ठीक है? यही ओवरलैप कर रही है ना, यही ओवरलैप कर रही है भाई, इसके अलावा कुछ ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक है? अब इसको क्या बोला था, देखो तुम इस इमेज को याद रखना, एक सेकंड में इसको कॉपी कर लेता हूँ तुम्हें जिससे याद रहे।
ठीक है। एक सेकंड है, जस्ट मेरे को 2 मिनट और दो। चलो भाई, इस चीज़ को मैंने क्या बोला था? एक सेकंड। अब तुम कंपेयर कर लो। अब बोलोगे भैया हम क्या कंपेयर करें, हम तो गरीब आदमी है। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों सिमिलर है कि नहीं है? यार जैसे कि मैंने बोला, मैं तुम्हें एक अच्छा डीप नॉलेज दूंगा भाई। इट्स टू डीप। ठीक है, मतलब नॉलेज। ठीक है, मैं दूंगा भाई। ठीक है, तुम्हें फैक्चुअल दिखाऊंगा कि हाँ, तुम्हारा क्लास का मास्टर नहीं पढ़ाता ऐसे। ठीक है, मेरे को पढ़ाता तो भाई मैं आज, छोड़ो चलो। ठीक है, ये तो बात NIRF पे आ जाएगी। तो ये है भाई, दोनों सिमिलर है। तो दोनों क्या हो गए? ये निकाला मैंने कैसे था, ये निकाला कैसे था मैंने? तुम ये बताओ मेरे को। ये मैंने A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट निकाला था नहीं निकाला था? ये लाल वाला कॉम्प्लीमेंट था, तुम्हें याद हो तो भाईजान। ये दोनों बराबर हो गए। सिंपल। मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी समझाई है। गंदा समझाया, ऐसा कोई नहीं समझाएगा भाई। ठीक है, तुम ऑनलाइन से ऑनलाइन देख लो। ठीक है, ऐसा कोई नहीं बताएगा। ठीक है, मेरे को लेना क्या और से यार, वैसे भी। ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ यार, क्योंकि प्रोफेसर जो टीचर्स होते हैं वो मतलब बोल देते हैं कि हाँ ठीक है ना, प्रॉपर्टी है रट ले, क्या ही करेगा तो साले, लाइक दैट। ठीक है, चलो भाई, थैंक्स ब्रो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है जस्ट रिवर्स है। ठीक है, A-B = A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तुम इसको दिमाग में सोचो। A-B मतलब है दोनों का यूनियन, और उसमें सिर्फ A का कॉनकेव वाला पार्ट, A का कॉनकेव वाला पार्ट। वो कॉनकेव वाला पार्ट कब आएगा? जब मैं क्या, जब मैं ए सेट लूँगा। ठीक है, ए सेट में से मैं अगर बी कॉम्प्लीमेंट ले लूँ पूरा। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट मैंने पीछे का सारा बैकग्राउंड ले लिया और ए को भी इंक्लूड कर लिया। ठीक है, उस कॉनकेव पार्ट को इंक्लूड कर लिया, और मैंने उसमें से कॉमन निकाला, तो कॉनकेव वाला पार्ट कॉमन आएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर A-B A के बराबर है, A-B A के बराबर है इफ, भाई देखो, अगर कोई मेरे को ये समझा सकता है, मतलब किसी को अगर अपने आप समझ आ रही है तो, सॉरी। ठीक है, अब कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति है जिसको ये समझ आ रहा है, बढ़िया बात है भाई। मैं तो समझाऊंगा ही भाई, मेरे अलावा कौन समझाएगा? हाँ, चलो। A-B A के बराबर है, अगर ये फाई है, दोनों डिसजॉइंट है, तो A-A के बराबर है। होती है कैसी प्रॉपर्टी? ठीक है चलो। वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं भाई।
वेन डायग्राम सबका बाप। ठीक है, या मेरी कोई वीडियो ना देख ले, नहीं तो कुछ टीचिंग इंडस्ट्री वाले, हाँ यू कांट एंटर इनटू आवर इंडस्ट्री विद दिस लैंग्वेज, हाँ डोंट डोंट यूज दिस लैंग्वेज, दिस गोना इंसल्ट आवर इंडस्ट्री। वैसे भी इतना कोई देखेगा नहीं भाई, कौन ही ध्यान देने वाला है साला, एक कोने में बैठ के कोई पढ़ा रहा है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है भाई। अरे सॉरी, बातों में यही तो नुकसान होता है, बंदा ध्यान नहीं देता है। ठीक है, मैंने कंडीशन कौन सी फुलफिल करी, मैंने ये वाली कंडीशन फुलफिल करी, मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। अब ये कह रहा है ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से बी के सारे कॉम्प्लीमेंट, सारे कॉमन हटा दो। अरे भाई कुछ है ही नहीं भाई, कुछ नहीं है भाई। ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से बी के एलिमेंट्स हटा दो, अरे ए में बी के एलिमेंट्स है नहीं, तो एज इट इज ए आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट आ जाएगा, ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी। ये तुम्हें समझाने वाली चीज है। ठीक है, देखो वेन डायग्राम के थ्रू ही समझते हैं। ठीक है, सीधी लाइन नहीं आती है कभी। ठीक है, चलो अब तो बना लेंगे अपन, हमको रेफरेंस मिल गया भाई, लाइफ में रेफरेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेरे पास तो नहीं है। देखो ए माइनस बी यूनियन बी, ए माइनस बी अगर हो रहा है पॉसिबली, इसका मतलब दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है दोनों में। ठीक है, देखो ए माइनस बी का मतलब कौन सा पार्ट हो गया, ए माइनस बी का मतलब ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ए माइनस बी का मतलब ये वाला पार्ट हो गया। अब यूनियन यूनियन बी, यूनियन बी, यूनियन बी का मतलब है बी को पूरा ऐड कर लो, बी को पूरा ऐड कर लो। ठीक है, अब इस वाले पार्ट में, वेट सेकेंड, इस वाले पार्ट में अगर मैं ये वाला पार्ट भी ऐड कर दूं, ये वाले पार्ट में ये वाला पार्ट भी ऐड कर दूं, ठीक है, तो देखो मुझे लग रहा है मैं आंसर आ चुका है। ठीक है, आंसर आ चुका है। हम्म, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए यूनियन बी, जो कि ये है। समझे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है भाई, मेरी इज्जत रख लेना और एग्ज़ाम में नंबर ले आना। ठीक है, नहीं तो रिपीट कर लेना यार। ठीक है, रिपीट से कुछ नहीं होता भाई, इज्जत बढ़ती है कि तुम उस सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, कि तुम उसको दो दो बार पढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, इसमें समझा दूँ, देखो
ए माइनस बी ये हो गया। अब मैं इसमें इंटरसेक्शन बी का डालूं, ठीक है, तो देखो ए माइनस बी ये हो गया, और इंटरसेक्शन बी ठीक है, ये पूरा, और इसमें क्या कॉमन है? नल भाई, नल, कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी तुम यहां से समझ गए। फिफ्थ प्रॉपर्टी, भगा नहीं रहा हूँ भाई, ठीक है, जो काम की चीज़ है वो बता दी है मैंने पहले। फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी, ये कौन सी थी? फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ कैसे होगी? एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको याद रखना। थोड़ा आगे पीछे होता है, सॉरी सॉरी सॉरी। इसका एक नाम होता है, इसका नाम क्या है भाई? ये मैं पढ़ा चुका हूँ, मैंने पढ़ाया है भाई। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है, क्या होता है? याद आया कुछ? हम्म? यार देखो, मैं अभी वो वाला टैब तो नहीं खोल सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपने पेपर पे दिखा सकता हूँ, तुम्हें जिससे याद आ जाए। शायद यहीं कहीं लिखा है, एक सेकंड। ये देखो, अगर ये विजिबल है तो बताना। इसका नाम होता है, ठीक है, इसको रटो भाई। अरे इसका प्रूफ है यार, लेकिन इतना काम नहीं आएगा, ठीक है, तुम इतना हेक्टिक मत करो सिचुएशन अपने लिए, ठीक है, थोड़ा चीज़ों को सिंपल भी रखो, ठीक है। चलो भाई, थैंक्स अलॉट। हाँ, 49, ठीक है भाई, थैंक यू। ठीक है, क्लास को एंड करते हैं अब, ठीक है, और कुछ एडवाइस देना चाहूँगा कि देखो, सबसे पहले तो अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शन को तुम हटा दो। तुम्हारी क्लास 11th बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एक लौती ऐसी क्लास है जो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगी, ठीक है। हालांकि मैं देखो एक गवाह हूँ कि कोई भी एकेडमिक रिलेटेड चीज़ तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम उसमें फेल हो गए, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पढ़ोगे पढ़ोगे तो फ़र्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इन द सेंस कह रहा हूँ कि तुम फेल हो गए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन फेल होना ही क्यों है, ठीक है। तो करना इतना है कि डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस हर चीज़ के लिए एक टाइम बांधो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन बस एक चीज़ में लगे पड़े हैं, मैं, तुम समझ रहे हो मैं किस चीज़ के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, बस बातें हो रही हैं, ये सब हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ऐसा पूरा दिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैक्स टू मैक्स 4 आवर्स डेली, ठीक है, उसमें से 2 घंटे मैथ्स को दो, 2 सब्जेक्ट रोज़ पढ़ो। पीसीएम है ना तुम्हारे पास,
2 सब्जेक्ट रोज पढ़ो, तीनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल ऐसे बनाओ, फिजिक्स मैथ्स, मैथ्स केमिस्ट्री, लेकिन मैथ्स डेली। मैथ्स जिस दिन छुट्टी तो भाई तुम गए, ठीक है। मैथ्स कभी मत छोड़ो, मैथ्स डेली करो, फिर तुम एकदम प्रो हो जाओगे। और अब देखो इतना पढ़ा दिया है तुम्हें कि तुम आरडी उठाओ। मेरा मेन जो मकसद है, मेरा काम है कि तुम्हें खुद क्वेश्चन सॉल्व कराना। मैं एक एक क्वेश्चन इधर ला के नहीं दूंगा, मैं वो क्वेश्चन ला के दूंगा जिसे तुम लटकोगे। मैं सब पढ़ाऊंगा, सारे टाइप्स पढ़ाऊंगा, सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, लेकिन ये नहीं कि तुम्हें एकदम स्पून फीडिंग में बिल्कुल नहीं कराऊंगा। ठीक है, चलो ज़्यादा टाइम नहीं खाते हैं। ठीक है, ध्यान रखो, बी मोटिवेटेड, बी डेडिकेटेड। ठीक है, और ठीक है भाई। और जो इस पे वीडियोस आती हैं, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, जो इस पे वीडियोस आती हैं उनके लिए कृपया, ये चीज़ होती है ना ये, और एक ये चीज़ होती है, लेके बैठा करें। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉपी, इसको बोलते हैं पेन। ठीक है, और इससे इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो ये लेके बैठा करो, लिखा करो सारी चीज़ें, तब ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू गाइस, आई हैड अ लॉट नाउ।